वैली। टिकट्स हैं यहाँ से, बेताब वैली की टिकट्स है। एडल्ट 100, चाइल्ड 50। 7 AM से 8 PM। सर्दियों गर्मियों में थोड़ा सुबह का टाइम चेंज हो जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। चलो चलिए जी, पहुंच गए अंदर हम बेताब वैली। बेताब वैली का नाम पड़ा सनी देओल और अमृता सिंह की जो पिक्चर थी बेताब, उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ। उसके बाद इसका नाम पड़ गया बेताब वैली। देखो जी कैसे कैसे डेस्टिनेशन के नाम बदल जाते हैं। पहले सिर्फ ये एक वैली थी, अब बन गई बेताब वैली। चलो देखते हैं जी क्या खास है। ये है जी बेताब वैली। ओरिजिनली था ये हैगन वैली। Hagen Valley, and the spot came to be known as Betab Valley after the debut movie of Sunny Deol, Betab, that was shot in this picturesque valley in 1983, and the altitude is 2393 meter. देखो जी क्या बोर्ड लगाया है उन्होंने। और कुछ ऐसा घिरी हुई है ये भी। ये है जी पहाड़, ये देखो। चिल्ड है हवा, लेकिन धूप है तो अच्छे से मज़ा ले पा रहे हैं। धूप अच्छी है आज। घिरी हुई है ये वैली, नीचे खूब, ऊपर भी पहाड़। काफ़ी अच्छा व्यू है। कैमरा तो जैसे भी जस्टिफाई कर पाए, बट व्यू इज मार्वलस। ये देखो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। और ये ये है जी व्यू बेताब वैली का। आपको दिखाते हैं बेताब वैली का व्यू। ये चारों तरफ फैली है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए चारों तरफ ये बेताब वैली, इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊपर चंदनवाड़ी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इधर सामने थोड़े पहाड़ों पे बर्फ है, बर्फ वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इधर देवदार के, पाइन के पेड़ घने एकदम, ऊपर से बारिशों में झरने निकल आते हैं। सामने दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन पानी नहीं है, थोड़ा है पानी। एकदम मस्त हो रहा है मौसम भी, ठंडी ठंडी हवा, साथ में धूप का मजा लो। पूरी फुल सनशाइन है आज। अगर इधर से दिखाएंगे तो बर्फ़ की चोटियाँ दिखाई देंगी आपको। आइए इधर का व्यू दिखाते हैं। ये सामने पूरा बर्फ़ की चोटी दिख रही होगी, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखो कैसे चमचमा रही हैं बर्फ़ की चोटियाँ।
विंटर्स में तो हमारे लिए मुमकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ पड़ती है बर्फ भैया? बहुत बर्फ पड़ती है। कितना? 5-6 फीट होता है। हाँ। 5-6 फीट होता है भाई बर्फ यहाँ पे। अप्रैल तक रहता है बर्फ, और ऊपर तो पहाड़ भर ही जाते होंगे, तब अलग ही व्यू होता होगा नीचे ना। हाँ, अच्छा, सही है, अच्छी है भाई बेताब वैली। हम खुद घूमेंगे भैया, सैर करेंगे, थोड़ी मजा लेंगे इन पहाड़ों का, वादियों का। मैं ये सोच रही थी कि सन्नी देओल की शूटिंग के बाद वैली कहलाने लगी बेताब वैली। देखो भाई क्या जुनून है पिक्चर्स का। बढ़िया है, फेमस हो गई सन्नी देओल के नाम से, या कहो कि वैली के नाम से सन्नी देओल जी फेमस हो गए। ये देखो जी ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ ये बहता हुआ पानी। ये भी देखो, अजब अजब भगवान की भी क्या लीला है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, और बीच में देखो ये एक तरह से बुग्याल, या जिसको मिडोज कहते हैं, प्लेन एरिया है। मज़े से आप धूप खाइए। आज तो इतना अच्छा लग रहा है घूमने में, क्योंकि फुल सनशाइन है। ये नहीं तो ठंडे कपड़े डाल के हमारे से चला भी नहीं जाता, इतने भारी भारी जैकेट्स होती हैं। और फिर सर ढको, फिर ग्लव्स डालो, मफलर डालो, बड़ा मुश्किल होता है भाई हमें तो चलना ही। खुद लगता है कितना वेट बढ़ गया हमारा, लेकिन आज बिल्कुल मस्त। देखो जी भेड़ के साथ भी फोटो खिंचाते हैं, खड़े हैं सब, सबकी रोजी रोटी है, कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, ये ऐसे लग रहा है व्यू, है ना, चित्रकार की परिकल्पना जैसा। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पाएगा, लेकिन स्टिल करके मैं खड़ी हूँ ताकि पूरा मज़ा ले सके इस चित्रकार की चित्रकारी का। सबसे बड़ा चित्रकार वो ऊपर बैठा भगवान, तरह तरह के रंग भर रहा है कुदरत में, और हम उनका मज़ा ले रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, एकदम लुभावने और मन को मोहने वाले दृश्य हैं। ये देखो सामने ये वाला पहाड़ है बर्फ़ का, इसके जस्ट अपोजिट ये है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये देखो कैसे दिख रहे हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। चलिए अब थोड़ा हम घूमते हैं, इस वैली में धूप का आनंद लेते हैं। ये है जी बच्चों का अम्यूज़मेंट पार्क। पार्क में छोटे बच्चे ये देखो राइड्स ले रहे हैं सामने। ये देखिए राइड्स का मज़ा लेते हुए। टूरिस्ट है नहीं तो कोई ख़ास रौनक नहीं है अम्यूज़मेंट पार्क में, नहीं तो लाइन लगी होती है। ये देखिए ट्रेन का मज़ा ले रहे हैं थोड़े से बच्चे। इस तरह से राइड्स ले सकते हैं बच्चे। अच्छा बना हुआ है, वो ऊपर सारा बसा हुआ है। चलिए चलते हैं और आगे घूमते हैं। अच्छी लोकेशन है। इस वक्त नज़ारे तो अच्छे हैं ही, मौसम बड़ा अच्छा है। आरू वैली में ठंडा लग रहा था,
क्योंकि वो थोड़ा मॉर्निंग भी थी और धूप नहीं थी। लेकिन इस वक्त ये जो नज़ारा है धूप का, ये सबसे गज़ब गज़ब नज़ारा है जी सामने। ये जो सामने आपको प्रेम टाइप दिख रही है, ये असल में छोटी छोटी गाड़ियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने लकड़ी की, जिसमें एडल्ट यानी सीनियर सिटीजन्स जो चल नहीं पाते या छोटे बच्चे गोदी वाले 5 साल तक के, उनके लिए ये यूज़ की जाती हैं। आप उनको बिठा दो, ये घुमा देंगे, अटेंडेंट हैं। और ये व्यू देखो जी यहाँ से। ये है जी सामने का नज़ारा, और यहाँ तक घोड़े जो हैं वो आपको लेके जाते हैं। ये देखिए बहुत दूर है ये, मैं तो बहुत जूम करके आप तो दिखा रही हूँ। देखिए कितना दूर है ये देखिए। ये सारी पहाड़ी कवर करते हुए ये आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो यंग लोग तो जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई डर लगता है। पहाड़ियाँ इस तरह की हैं कुछ उबड़ खाबड़, ये देखिए। तो हमारा तो पैदल वॉक करना मज़ेदार है, और यहाँ ये रास्ता बना है, चलते चलो, पूरा सर्कल लगाओ वादी का, वैली का, और हवा के, फ्रेश एयर के मज़े लो। ये हम आए हैं जी पहलगाम के आइलैंड पार्क में, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। छोटा सा पार्क है, रौनक बढ़िया है फूलों की। ये दूसरी साइड से पहाड़ियाँ देखिए, ओह सो ब्यूटीफुल। मज़ेदार मज़ेदार व्यू है भाई। ये देखो, यहाँ लगता है जन्नत में आ गए हैं। एक बार जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हैं सारी हिमालयन रेंजेस। ये देखो, है ना। अब नाम तो इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी तो है, जास्कर, पीर पंजाल, ये श्रेणियाँ तो हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी तो यही बताया जाता था, कश्मीर में जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। सामने देखिए अलग नज़ारा। और ये है टोटल आइलैंड पार्क का व्यू। नज़ारे ऐसे हैं कि नज़र नहीं हटती। एक गाना है, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। अब मैं उसको गाऊंगी, तेरे नज़ारों से हज़र नहीं हटती कश्मीर, क्या करें, ऐसे नज़ारे हैं। ये नज़ारा, ओहो भाई, माइंड ब्लोइंग, क्या नज़ारा है। ये आइलैंड पार्क के एक साइड में जी, ये है पानी का स्रोत, एक जलधारा बहती है। वैसे ही है, नदी की मेन रिवर में जाके मिल जाती है। ये एक साइड पे बहती है, दूसरी साइड पे भी एक स्रोत है, वो भी देखते हैं हम। ये एरिया से पता चलता है कि जब पानी पूरा होता होगा तो ये सारा भर जाता होगा। अभी सीज़न तो है नहीं, बर्फ़ पिघल नहीं रही, बारिश आ नहीं रही,
इतनी तो पानी कम है। आइए दूसरी तरफ भी देखते हैं, दूसरा स्रोत। दूसरी साइड जाने से हमको ये पहाड़ रोक रहे हैं। पहले हम लेते हैं इन पहाड़ों का व्यू, फिर दिखाते हैं आपको दूसरी साइड। ये देखो, है ना गजब नज़ारा, अजब गजब नज़ारा है। यहाँ आके ना पोइटिक हो जाता है आदमी कविताएं निकलने लगती हैं। अगर थोड़ा सा भी उस तरफ इंटरेस्ट हो तो कविताएं अपने आप निकलने लगती हैं। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये हरे भरे पेड़, ये फैले फैले मैदान बुलाते हैं, आओ और नज़ारों का लुत्फ़ उठाओ। आइए अगली तरफ चलते हैं। ये है जी दूसरी साइड का व्यू। ये है जलधारा, इसीलिए इसे बोलते हैं आइलैंड पार्क। दोनों जलधाराओं के बीच ये लैंड है, वहाँ जाके भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। खिंचा रहे हैं देखो लोग, देखिए ग्रीनरी तो गजब है। ऊपर अभी सनशाइन है, इसीलिए पहाड़ियाँ चमक रही हैं। थोड़ी देर बाद दिखाई देनी बंद हो जाएंगी जैसे ही सनसेट होता है। यही पहाड़ियाँ इमेजिन करो जब सर्दियों में बिल्कुल ढक जाती हैं बर्फ़ से, तो कैसे चमक रही होती हैं। वो गुलमर्ग वाला नज़ारा मुझे याद आ गया, गुलमर्ग में ऐसे ही चमक रही थी। और जब हम वापस आए कंडोला से, उसके बाद हमने देखा तो मेल्ट हो चुकी थी, आधी बर्फ़ उनमें मेल्ट हो चुकी थी, क्योंकि अभी इतनी सर्दी तो है नहीं, तो 1-2 दिन में वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। बढ़िया, अच्छा लगा आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है हमने, क्या करें। ये देखो, ये सूरज अस्त हो रहा है इधर से, कभी बादल घेर लेते हैं, कभी पहाड़, और कभी ये पेड़, घने पेड़। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये देखो, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई चित्रकार ना चित्र बना के छोड़ गया है यहाँ, लग रहा है ना। ध्यान से देखो, किसी ने, आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई और भूल गया चिपका दी है। और ये भी देखो, ये देखो, है ना, किस चित्रकार ने चित्रकारी करके और छोड़ दिया है। कौन हो सकता है भाई वो चित्रकार? रब भगवान जी ने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, ब्यूटीफुल। ये है जी पहलगाम का सुंदर, मन को मोहने वाला दृश्य। ऊपर बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, सारे में है, देखते जाओ। फिर आगे जी पेड़, ग्रीनरी, फुल अबंडेंस ऑफ ग्रीनरी, और नीचे जी ये पानी का सोता। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है, सीनिक व्यू।
ये है पहलगांव का आइलैंड पार्क। मन को मोहने वाला ईश्वर का बनाया एक चित्र। बेताब वैली के बाद वापस पहलगांव और फिर वापस आ रहे हैं हम श्रीनगर। और रास्ते में देखो ये है एप्पल ऑर्चर्ड, भरे पड़े हैं एप्पल ही एप्पल, जहाँ तक मर्जी। कई फुल साइज हो चुका है। ये देखो, ये देखिए, ये है छोटे छोटे, है ना। और इधर देखो आप, ये है जी, कैसे आप देखिए, ये पूरे बड़े बड़े हैं। कश्मीर की शान, ये देखो जिससे कई तो ऐसे बिल्कुल साफ लगते हैं कई। और ये देखो आप इधर गुच्छे ही गुच्छे ये है जी कश्मीर की शान, कश्मीर की जान। सेब के बाग, केसर के बाग, मतलब सेहत तभी कश्मीरी होते हैं। लाल लाल केसर का दूध पिएंगे, केसर वाला कहवा पिएंगे, फिर सेब के जूस पिएंगे। सेब के अचार भी दिखाए उन्होंने, सेब का अचार, सेब की चटनी। लेकिन हमें तो भैया सेब ही अच्छा लगता है खाना। ये देखिए अभी ये उतरेंगे, बहुत बढ़िया गुच्छे ही गुच्छे लटके हैं। मज़ा आ गया देख के। उधर भी पूरा बाग है। आगे चलते हैं थोड़ा, सेब की ताज़ी हवा लेते हैं। सेब के पेड़ों में अच्छी ऑक्सीजन है। वाह भाई वाह। देखो, ये देखो बिल्कुल नीचे हैं ये देखिए, वह हाथ लगाओ और तोड़ लो। बट यू हैव टू पे फाइन ऑफ 200 रुपीज़। सो डोंट प्लक। और तोड़ने भी नहीं चाहिए। उन्होंने हमें गार्डन में घुसने दिया देखने के लिए, यही बहुत है। ये थोड़ा थोड़ा सेब पे ये लग जाता है, स्नोफॉल होती है, उसका निशान थोड़ा लग जाता है। बाकी बगीचा तो देखो आप, कोई ख़ास ऊंचे पेड़ नहीं है। पेड़ों की हाइट आप देखिए, ये देखो, बस इतना ही है। ये सपोर्ट दी है क्योंकि वेट बढ़ जाता है एकदम फ्रूट से, तो नीचे को झुक जाते हैं। उन्होंने ये सपोर्ट दी हुई है और लदे पड़े हैं। मालिक माला माल है सेब से सेब का जूस पिला रहे हैं बाहर। और सेब के बने और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। ये मज़ा आ गया सेब के बाग देख के हमें जी। यहाँ एप्पल जो उतरता है वो ख़रीद भी सकते हैं आप। बेच रहे हैं, ये देखिए पेटियों में इकट्ठा किया हर तरह का एप्पल है, वो देखिए। इससे मीठा वो होगा, मैं कह रहा हूँ इससे 3 टाइम, अगर नहीं होगा मैं वापस कर तो आपको 120 पीस पड़ेगा। हाँ, बंडल लगाना है ना ऊपर रेड पे उसको। ये देखो जी, भैया जी चढ़ गए हैं ऊपर सेब लेने के लिए। ताज़ा सेब खिलाएंगे हमें। ये जी पेड़ ग्राफ्टिंग से बना है। देखो, एक तरफ आपको लाल सेब दिखेंगे और उधर आपको दिखेंगे गोल्डन। ये देखिए गोल्डन एप्पल, वो एक ही पे ग्राफ्टिंग करके बनाया हुआ है। और भैया जी फ्रेश हमारे लिए निकाल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश। देखिए ऊपर से फेंकते हैं और ये उसमें इकट्ठा कर रहे हैं।
चलो हम भी ले चलते हैं, खा के देखा है हमने, बहुत ही डिलीशियस वाला सेब है ये देखो।